तो अगर आप अपना घर बना रहे हैं और प्लिंथ बीम, जिसको बहुत लोग जो टाई बीम बोलते हैं, जो कि आपका प्लिंथ लेवल में देते हैं, तो अगर वो उसका कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं तो ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में हम आपको प्लिंथ बीम से जुड़े 7 ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा। अगर आप जो ये 7 बेस्ट प्रैक्टिस उसको अगर फॉलो कर लिए तो कभी भी जो है आपका प्लिंथ बीम से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं आएगी, और साथ ही जो है कभी भी जो है घर में क्रैक भी नहीं आएगा। चलते हैं और वो क्या तरीका है, एक बेस्ट प्रैक्टिस प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन के समय अगर आप घर बना रहे हैं तो हम एक एक करके कवर करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं, पहला आता है आपका साइज। जनरली लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं भाई हम प्लिंथ बीम का साइज़ क्या रखें। देखिए प्लिंथ बीम का मिनिमम अगर हम साइज़ की बात करें तो 9 इंची इंटू 9 इंची का होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इससे कम साइज़ का बिल्कुल मत रखिएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि 9 इंची का आपका विड्थ भी और 9 इंची का आपका डेप्थ भी। अगर ज़्यादा लोड है, ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ पे 9 इंची बाय 12 इंची का भी देते हैं। तो ये हो गया आपका साइज़, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है लेवल। लेवल कितना रखें, और मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि आप अपने प्लिंथ बीम का लेवल जो है, मतलब प्लिंथ बीम मतलब प्लिंथ लेवल में अगर आपका वो आपका जो रोड लेवल है उससे मिनिमम जो है 1.5 फीट, ठीक है, 1.5 फीट हाइट रखना ही है। मतलब रोड का जो अगर आप रोड दूर भी है तो वहाँ से आप लेवल ट्रांसफ़र करके उससे मिनिमम 1.5 फीट हाइट आपका प्लिंथ में रखना। उससे आगे कितनों भी आप रख सकते हैं, भलों ही आपका ज़मीन जो है खेत में हो, लेकिन तब भी आपको प्लिंथ बीम को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। हाँ, अगर आपका ज़्यादा डेप्थ है तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि भाई अगर ज़मीन से 8 फुट या 5 फुट प्लस डेप्थ है उस समय आपको 2 प्लिंथ बीम देना पड़ेगा, एक ग्राउंड बीम देना पड़ेगा, एक जो है प्लिंथ लेवल में एक बीम देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं तो लेवल में, अब इस लेवल में एक और चीज़ ध्यान रखना। आप बोलेंगे सर ज़्यादा लेवल अगर हाइट कर देंगे तो उससे हम गाड़ी का पार्किंग कैसे करेंगे। तब यहाँ पे क्या है कि गाड़ी के पार्किंग के लिए अलग लेवल रहेगा, ठीक है, और आपका घर का फ्लोरिंग के लिए अलग लेवल रहेगा। ये हो गया आपका पार्किंग का लेवल। हो सकता है ये हाइट आपका 2 फीट प्लस हो, और ये हो गया आपका रूम का लेवल, ठीक है। 2 फीट प्लस भी कर सकते, कहेंगे 3 फीट हो सकता है। चलिए पार्किंग का आप नीचे रखेंगे जिससे कि कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, कम से कम आपका रूम तो बचा रहेगा इनकेस बारिश का पानी जब ज़्यादा हो जाता है तब जा कर के। तो ये हो गया लेवल को लेकर के, ठीक है। अब चलते हैं कि एक और चीज़ मन में ख्याल आता है कि सर क्या प्लिंथ बीम और डीपीसी दोनों देना जरूरी है। डीपीसी मतलब हो गया डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि भाई हाँ दोनों देना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्या है कि अगर आप ओनली प्लिंथ बीम देते हैं और प्लिंथ बीम को ही जो आप जो प्लिंथ लेवल ले लेते हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई आपका जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन के लिए बीम को काटना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया दोस्तों आपका प्लिंथ बीम। ऐसे हम एक फाउंडेशन बना देते हैं हम, ये हो गया आपका प्लिंथ बीम, ठीक है। आप इसी लेवल में अगर आप अब इसको ले लेंगे और इसी को अगर आप गलती से भी फ्लोर लेवल ले लिए तब तो हो गया आपका ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब जब भी कभी आप प्लम्बिंग, ऐसे मान लें कि यहाँ पे आपका बाथरूम है तो प्लम्बिंग पाइपलाइन आपको इस बीम को काटना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग जो है कम से कम जो है 1 फीट के हाइट में हम लोग डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स कर देते हैं। उससे आपका जो है पानी का सीपेज का भी जो समस्या ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही जो है जब आप यहाँ पर अगर आपका बाथरूम है तो यहाँ पे आप प्लम्बिंग ईटा को तोड़ करके जो प्लम्बिंग पाइपलाइन जो है आउटलेट या इनलेट निकाल सकते हैं, है ना, अच्छा तरीका। तो इसलिए जब भी कभी आपको जो है इसी
कोई भी पूछे कि भाई क्या दोनों देना जरूरी, हाँ दोनों देना जरूरी है, जिससे जो है आपका जो है ये समस्या से समाधान हो जाएगा। तो ये लेवल आपका क्या हो गया, आपका एक फ्लोर लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर लेवल, इसको आप जो है प्लिंथ लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो प्लिंथ बीम और डीपीसी दोनों देना बहुत ज़रूरी है, खास करके प्लम्बिंग पाइपलाइन के लिए, नहीं तो फिर आपको बीम को काटना पड़ेगा, जो कि जो है वेरी बैड प्रैक्टिस है। अब चलते हैं चौथा, जो कि मन में ख्याल रखा सर इसमें सरिया क्या देंगे, स्टील डिटेल। देखिए मिनिमम अगर हम स्टील डिटेल की बात करें तो 4 पीस T12 मतलब 4 पीस 12 mm का सरिया देना, 1 2 3 4 पीस, 2 पीस ऊपर 2 पीस नीचे। और रिंग जो देना है ये हो गया मैन बार, ठीक है। और रिंग जो देना है यहाँ पे देना है T8 6 इंची सेंटर, ये जो यहाँ पे रिंग देंगे। For 80 years, we vibe with